तवानाई बहरान का शिकार पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। रूस पाकिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर आमादा हो गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक कहते हैं कि तवील मुद्दती मंसूबे के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वस्त मुद्दती एशिया के जरिए कुदरती गैस फराहम की जा सकती है। ईरान के रास्ते भी पाकिस्तान को गैस दे सकते हैं। रूस, तुर्की और वहां पर कायम मराकज़ के जरिए इजाफी गैस सप्लाई पर बातचीत जारी है। आज़रबाईजान के साथ गैस सप्लाई बढ़ाने का मुआहिदा हो गया। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ गैस सप्लाई बढ़ाने की बातचीत चल रही है। मुल्क के बेशतर शहरों में गैस का बहरान बरकरार। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, बहावलनगर और मीरपुर खास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग। 20-20 घंटे की गैस बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि गैस ना होने की वजह से वो महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हो गए। दुकानों और होटल्स का कारोबार भी ठप होने लगा। लकड़ियों की कीमत 1400 रुपए से बढ़कर 1600 रुपए फी मन हो गई। कोयला 2400 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए फी मन हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पिशावर से रशकई, M2 कलर कहार से लाहौर, M3 रजाना से फैजपुर और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 जाहिर पीर से शेर शाह और M11 पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ भी शदीद धुंध। दमाम, मदीना, जद्दा और अबू धाबी से आने वाली परवाजों को लाहौर उतरने की इजाजत न मिली। इस्लामाबाद में लैंडिंग करवाई गई। इस्तांबुल, अबू धाबी, मदीना और जद्दा की परवाज की रवानगी का मकाम लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से अंदरून मुल्क ऑपरेशन भी मुतासिर। मुल्क भर में कड़ाकेदार सर्दी के डेरे। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई इलाकों में दिन भर शदीद ठंड रहेगी। शिमाल और मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर का दर्जा हरारत 6, अटक में 1 और मरी में -1 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा का पारा -3, चित्राल और दीर में -4 रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची का दर्जा हरारत 10, सक्खर में 6 और दादू में 7 रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट के दूसरे रोज खेल का आगाज। 5 विकेट्स के नुकसान पर पाकिस्तान के 310 से ज्यादा रन। मैच का पहला दिन बाबर आजम और सरफराज के नाम रहा। दोनों के दरमियान 197 रन की पार्टनरशिप बनी। बाबर आजम ने टेस्ट करियर की 9वीं सेंचुरी स्कोर की। 160 से ज्यादा रन बनाकर क्रीज पर मौजूद सरफराज अहमद का 4 साल बाद टेस्ट में भरपूर कमबैक, निस्फ सेंचुरी बना ली। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। शख्सियत बेनज़ीर, लीडर बेनज़ीर, वज़ीर आज़म बेनज़ीर। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अजीम लीडर अपनी सियासी जिंदगी में हर मुश्किल से नबर्द आजमा होकर सीसा पिलाई दीवार बनी रही। बीबी शहीद ने मुल्क में बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए अपने सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ के साथ मैसाख के जमहूरियत पर दस्तखत किए। बरसी की मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। मुल्क मजबूत और पायदार जमहूरियत के रास्ते पर गामजन होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर पैगाम। कहा, इदारों की तरफ से सियासत से लाताल्लुकी और आइन पर अमल करने का ऐलान खुश आइंद है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम और मुल्क की साख बेहतर होगी। हम अपने मुल्क को जन्नत बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाल लिए। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की बेतौकीरी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क किया और मनसूबों को सर्द खाने में डाला। आज मुल्क में खुशहाली और तरक्की के मंसूबों की बुनियाद रखी जा रही है। अवाम फैसला करें, वोट घड़ी बेचने वाले को देना है या खिदमत करने वाले को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी की वजह से सूबा तबाह हो गया है।
हमारी सिफारती हिकमत अमली बेहतर थी। बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली से कौम को मनफी असरात से बचाया। हमने मुल्क को सयाहत का मरकज बनाया। अब दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जा रहा है। 8 माह पहले दहशतगर्दी अमलन खत्म हो चुकी थी। अब दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा हुआ। किसके इशारों पर दाखिली इंतशार पैदा किया जा रहा है? इमरान खान का इजलास खिताब। चेयरमैन PTI की जेर सदारत जमान पार्क लाहौर में अहम इजलास। 11 जनवरी से पहले इत्तेमाद का वोट लेने और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत। PTI और काफ लीग के पंजाब के पार्लिमानी पार्टियों का इजलास 2 जनवरी को बुलाया। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अवाम घरों में मैसूर होकर रह गए। हलाकतों की तादाद 56 तक जा पहुंची। रियासत न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा मुतासिर, 27 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क के इलाके में 43 इंच बर्फ ने हर चीज़ को जमा दिया। मुल्क में हज़ारों परवाजें मनसूख। लाखों सार्फिन बिजली की सहूलत से महरूम। सर्दी की शिद्दत के बायस 60% अमेरिका में वेदर अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर शहरों में गैस का बहरान बरकरार। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, बहावलनगर और मीरपुर खास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग। 20-20 घंटे की गैस बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि गैस ना होने की वजह से वो महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हो गए। दुकानों और होटल्स का कारोबार भी ठप होने लगा। लकड़ियों की कीमत 1400 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये फी मन हो गई। कोयला 2400 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये फी मन हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पिशावर से रशकई, M2 कलर कहार से लाहौर, M3 रजाना से फैजपुर और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 जाहिर पीर से शेर शाह और M11 पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ भी शदीद धुंध। दमाम, मदीना, जद्दा और अबू धाबी से आने वाली परवाजों को लाहौर उतरने की इजाजत न मिली। इस्लामाबाद में लैंडिंग करवाई गई। इस्तांबुल, अबू धाबी, मदीना और जद्दा की परवाज की रवानगी का मकाम लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से अंदरून मुल्क ऑपरेशन भी मुतासिर। मुल्क भर में कड़ाकेदार सर्दी के डेरे। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई इलाकों में दिन भर शदीद ठंड रहेगी। शिमाल और मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर का दर्जा हरारत 6, अटक में 1 और मरी में -1 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा का पारा -3, चित्राल और दीर में -4 रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची का दर्जा हरारत 10, सक्खर में 6 और दादू में 7 रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट के दूसरे रोज खेल का आगाज। 5 विकेट्स के नुकसान पर पाकिस्तान के 310 से ज्यादा रन। मैच का पहला दिन बाबर आजम और सरफराज के नाम रहा। दोनों के दरमियान 197 रन की पार्टनरशिप बनी। बाबर आजम ने टेस्ट करियर की नवी सेंचुरी स्कोर की। 160 से ज्यादा रन बनाकर क्रीज पर मौजूद सरफराज अहमद का 4 साल बाद टेस्ट में भरपूर कमबैक, निस्फ सेंचुरी बना ली। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। उर्दू ज़बान के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज 225वां यौम पैदाइश। उनके कलाम की खुशबू आज भी तरोताज़ा और महक रही है।